सर्दियों का मौसम हो और गांव में रहने वाले लकड़ियों की आग ना जलाएं, ये कहाँ मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको मुसीबतों, आजमाइशों और बीमारियों से बचाए, आमीन। और आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो यहाँ हमारे मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 6:30 बजे का, और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही हमने लकड़ियों वाले चूल्हे में आग जलाना शुरू कर दी है। इसे हम तो पंजाबी में तवी कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसमें रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में फिर इसी में आग जलाया करनी है। वो इसलिए कि इस चूल्हे में जब आग जलाते हैं तो फिर सारे सर्दी की वजह से सारे इस चूल्हे के आसपास बैठ जाते हैं और खाना भी पकता रहता है और साथ साथ आग सेक भी ली जाती है। तो एक ही जगह पर सारे इकट्ठे बैठकर खाना भी इंजॉय करते हैं, इकट्ठे खाते भी हैं और साथ साथ आग भी सेक लेते हैं, अपने हाथ पाँव भी गर्म कर लेते हैं। तो इसलिए सर्दियों में इन चूल्हों में ज़्यादा आग जलाई जाती है गैस की निस्बत। और फिर ये भी है कि खाना बनाने के बाद जो आग चूल्हे के अंदर रह जाती है वो एक तसले वगैरह में डाल के फिर कमरे में भी ले जाके रख लेते हैं और फिर उनकी ज़िदबाजी शुरू हो जाती है। एक बच्चा कहता है कि मैंने पाँव ऊपर करके सेकने हैं, दूसरा कहता है कि मैंने पाँव ऊपर रखने हैं, और हाथ भी सेकते हैं फिर पाँव भी, और साथ कमरा भी गर्म हो जाता है। इसलिए चूल्हे में और तवी में ज़्यादा आग जलती है सर्दियों में। गाँव में रहने वाले लोग तो इसी तरह पसंद करते हैं। और फिर इनके ऊपर पकी हुई रोटी का जायका भी अपना ही होता है। हम और गांव में रहने वाले जो मेहमान भी होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि चाय बनाने लगे तो बाकायदा बताते हैं कि चाय बनानी है तो लकड़ियों वाले चूल्हे पे बनाना, क्योंकि गैस पे बनी हुई चाय का तो स्वाद ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं देती। तो फिर इसलिए भी लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं। सच पूछे तो हमें लकड़ियों वाले चूल्हे पे जो चीज़ें पकी हुई स्वाद देती हैं वो गैस वाले चूल्हे पे बिल्कुल भी नहीं देती। तो नाश्ते से मैं फ़ारिग हो गई थी और बच्चे खाना खाकर स्कूल चले गए थे। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने और भी घर के बहुत से काम किए हैं छोटे मोटे, लेकिन मैंने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं क्यारी के अंदर कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाने लगी थी, तो मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को देख कर कि गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर यही काम करते हैं, खेती बाड़ी का। बाहर फसलों में भी और घर में भी हमें जगह मिले तो हम लगा लेते हैं इस तरह सब्जियां वगैरह। तो ये क्यारी में मैंने पहले भी कुछ फूल वगैरह लगे हुए हैं पौधे, ये थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो मैंने सोचा कि इसके अंदर भी सब्जियां लगा लेती हूँ, अगर उग गई तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ सुराख वगैरह थे कीड़े मकोड़ों ने किए हुए, तो पहले मैंने वो बंद किए हैं। क्यारी की मिट्टी जो सख्त थी इन्हें छुरी के साथ मैंने खोद कर अच्छी तरह नरम कर लिया है। मेरे पास कुछ पालक के बीज हैं और कुछ धनिए के हैं, तो वो मैंने इसके अंदर बो दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये उगना शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। फिर घर के अंदर सब्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। फूल भी खिले तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये कुछ गमले भी पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर क्यारी में गमले के अंदर मिट्टी भरने के बाद मैं यहाँ पर लहसुन लगाने लगी हूँ। 3-4 जवे लहसुन के मैं लगा दूँगी इसके अंदर। वो ख़वातीन जो कुछ बचत करना चाहती हैं, अपने घर के लिए कुछ बचा कर रखना चाहती हैं या सोच सोच कर खर्च करती हैं घर पर, तो वो इस तरह के छोटे छोटे काम करके अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बचा भी सकती हैं। उनके लिए फ़ायदा भी हो सकता है कि इस तरह बेशक वो गमले हों या कोई बची हुई घर के अंदर कच्ची जगह हो या फिर पक्की जगह पर भी साइडों पे ईंटें वगैरह लगाकर उसके अंदर मिट्टी भरकर छोटी सी क्यारी बनाई जा सकती है। शहरों में रहने वाले लोग भी ज़्यादातर इस तरह करते हैं, लगाते हैं अपने घर के अंदर सब्जियां और फिर वहीं से तोड़ भी लेते हैं, बनाते हैं। तो ताज़ी अपने हाथ की टूटी हुई सब्जियों का मज़ा ही और होता है। यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा टूटा हुआ था, तो उसके अंदर मैंने शापर अच्छे से लगा लिया है ताकि टूटी हुई जगह से पानी नीचे ना निकले, और इसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लगा लूँगी।
इसमें भी मैंने पालक के बीज उगाए हैं, धनिया के उगाए हैं, मिक्स ही थे दोनों। तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह उगाएंगे। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, बेशक वो गमले हों, गमले ना भी हों तो इस तरह कोई टूटे बर्तन हों, टूटी हुई बाल्टियाँ हों, या फिर न्यू बाल्टियाँ लेकर भी लगाए जा सकते हैं। फिर वो बाल्टियों को उठाकर जिधर मर्जी सेट कर लें, जहाँ मर्जी रख लें उन्हें, तो उगाती हैं इंशाल्लाह। इन चीज़ों के अंदर भी सब्जियां उगाती हैं। करेले की बेल लगाई जा सकती है, और मूली के बीज और मूंगरे वगैरह आजकल वो लग रही हैं सब्जियां उनकी। ये सब्जियों का भी सीज़न होता है, कुछ गर्मियों में सब सब्जियां लगाई जाती हैं और उगती हैं, और कुछ गर्मियों में। तो आजकल ज़्यादातर मेथी, पालक, धनिया, मूंगरे वगैरह, ये छोटी छोटी जड़ों वाली जो सब्जियां हैं वो सर्दियों में लगाई जाती हैं ज़्यादातर। और मूलियाँ और शलजम वगैरह भी होते हैं, अगर जगह हो तो वो भी लगाए जा सकते हैं। और आलू भी इसी सीज़न में उगते हैं हमारे पंजाब में। तो ये गमले, इनके अंदर पौधे थे तो साइडों पे जगह बची हुई जो थी, तो मैंने सोचा कि इनके अंदर भी कुछ बीज डाल देती हूँ, साइडों पे उगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। बेशक तोड़ कर ना भी खाएं, लेकिन जो सब्ज़ सब्ज़ होती हैं चीज़ें घर के अंदर, सब्ज़ा सा, वो वैसे ही आंखों को बहुत भला लगता है। और वैसे भी कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर सब्ज़ सब्ज़ पत्तों को देखें, पौधों को देखने से नज़र तेज़ होती है और आंखों की बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे तो बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, किचन गार्डनिंग ख़ासकर। आप में से जो बहनें किचन गार्डनिंग का शौक़ रखती हैं तो वो ज़रूर अपने शौक़ को पूरा कर सकती हैं। अब गांव में बीज लेना कोई मुश्किल नहीं, यानी ये तो एक आम सी चीज़ है कि किसी से भी लेकर लगा ले, अपने पास ना हो। लेकिन जिन लोगों ने बीज ख़रीद कर लगाने होते हैं तो ये काफ़ी महंगे होते हैं बीज भी, यानी ख़रीदे नहीं जा सकते। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप लोग जब सब्ज़ी काटते हैं तो जिस सब्ज़ी के अंदर आपको बीज रेड से मालूम हो, यानी पता चले कि अगर करेला ही है तो समझे कि अगर वो पका हुआ होता है तो उसके अंदर बीज रेड हो चुके होते हैं। तो जो रेड बीज होते हैं करेले के अंदर, वो आप निकाल लें और उन्हें लगा लें। और इसी तरह कोई भी सब्ज़ी आप काटें, आपको पता चले कि वो अंदर से थोड़ी सी उग रही है या फिर वो रेड हुई हुई है, पकी हुई है सब्ज़ी, तो उसके बीज आप निकालें और मिट्टी के अंदर दबा दें। तो इसी तरह बीज जो है वो पौधे तैयार हो जाते हैं उनसे, और उगाते हैं वो बीज, खरीदने नहीं पड़ते। तो खाना खाने के बाद जो रोटियां या उनके रोटियों के बचे हुए टुकड़े बच जाते हैं तो वो फिर मैं टोकरी में डालकर रख लेती हूँ, और 1-2 दिन के बाद मैं उन्हें धूप लगवाती रहती हूँ ताकि उन्हें फंगस वगैरह ना लगे। तो सुबह मैंने वही धूप में डाल दिए थे और अच्छी तरह से ये खुश्क हो गए हैं, तो फिर से मैं इसे थैले में यानी गट्टू में डालकर रख रही हूँ। तो ये जो टुकड़े होते हैं या फिर हम भैंसों के आगे डाल देते हैं, यानी भैंसों के चारे वगैरह में, तूड़ी वगैरह में डालकर उन्हें खिलाया जाता है, या फिर हम प्यालियों वाले को दे देते हैं जो बर्तन बेचने आते हैं, कप लो प्यालियाँ लो, तो उन्हें देकर हम कप या प्यालियाँ वगैरह ख़रीद लेते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दें।